हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जो हमने क्लास 11th का जो कंटेंट देखा है उसका एक रिवीजन है। इस सिलेबस में दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, रिवीजन। तो हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है ये कंप्लीट टॉपिक्स आएंगे जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके यानी कि जो बेसिक्स हैं आपके पास ये सारे के सारे आपके पास आगे के चैप्टर्स में फिर से कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अपना यूनिट 1। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पाइथन रिवीजन टूर 1। और इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे टूर 2 यानी कि जो नेक्स्ट वाला एडवांस पार्ट है, जैसे कि हमारे पास लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, डिक्शनरी है। तो ये जो कंटेंट है अपने पास वो चैप्टर नंबर 2 में आएंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक पाइथन का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, साथ साथ में दोस्तों हम लोग उसके बेसिक कंपोनेंट्स को देखेंगे जैसे कि टोकन्स है, टोकन्स जिसके अंदर फिर से हमारे पास 5 अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स आएंगे जैसे कि कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल्स है, ऑपरेटर्स है, पंक्चुएटर्स है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ बेयरबोन देखेंगे। बेयरबोन मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, पाइथन के प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ वेरिएबल्स देखेंगे। वेरिएबल्स क्या होती है, कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पर क्रिएटिंग मल्टीपल असाइनमेंट और डायनामिक टाइपिंग को लेकर के हम बात करने वाले हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिंपल इनपुट एंड आउटपुट को लेकर के कि जो बेसिक आप प्रोग्राम बनाते हैं वो उसके अंदर इनपुट कैसे कराएंगे, आउटपुट कैसे कराएंगे। साथ साथ में हम डेटा टाइप्स को लेकर के बात करेंगे। अलग अलग टाइप के डेटा अपने पास होते हैं और जैसे अगर हम इनपुट करा रहे तो मान लो आपने नेम इनपुट कराया तो नेम आपके पास स्ट्रिंग है। अगर आप एज करवाएंगे तो वो आपके पास इंटीजर है। ऐसे अगर आप यहाँ पर कोई मार्क्स इनपुट करा रहे हैं तो वो आपके पास फ्लोट है। बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज क्या करते हैं, स्ट्रिंग या फिर हम लोग इंटीजर या फिर फ्लोट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लो एक क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम हमको स्टोर करने हैं तो फिर वो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे लिस्ट, या फिर आप यहाँ टपल यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास और भी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में। म्यूटेबल का मतलब होता है आपके पास कि वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब है जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ इंटीजर में चेंज नहीं कर सकते, आप टपल में चेंज नहीं कर सकते, तो वो सब इम्यूटेबल टाइप हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशंस को लेकर के। एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और साथ साथ में जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट भी होती है और अपने पास एक्सप्लिसिट भी होती है, तो इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैथ के फंक्शंस देखेंगे। मैथ लाइब्रेरी के जो फंक्शंस होते हैं जैसे स्क्वायर रूट हो गया, सम हो गया, जो सब मैथ्स पे काम करते हैं, पावर हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके पास फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल को लेकर के। स्टेटमेंट्स जो है उसके टाइप्स कौन से होते हैं, उसके फ्लो कंट्रोल क्या आपके पास होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट होगा इसमें हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को लेकर के। जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट होते हैं जिसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक लूप होता है और एक अपने पास में इफ एल्स होता है। तो पहले हम इफ एल्स को देखेंगे। इफ एल्स में हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स क्या है, साथ साथ में हम इफ एलिफ को देखेंगे, नेस्टेड इफ को देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टोरिंग कंडीशंस को देखेंगे, और इसके बाद का कुछ और कंटेंट भी होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे लूप को लेकर के। लूप में फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, रेंज है, नेस्टेड लूप है आपके पास में। लूप जब यूज करेंगे तो उसमें आप यहाँ पर ब्रेक यूज करते हैं, आप यहाँ पर कंटिन्यू यूज करते हैं। तो ऐसे आपके पास कुछ और कीवर्ड्स भी हैं जो हम लोग लूप में लगाते हैं। तो जंप स्टेटमेंट हम लोग इसको कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने क्लास 11th में डिस्कस कर रखे हैं, और यहाँ हमको फिर से उसके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि पाइथन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों पाइथन आपके पास एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बनाया है गुइडो वैन रॉसम ने फरवरी 1991 में। ठीक है, तो इन्होंने जो इस लैंग्वेज को बनाया है वो बेसिकली दो अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करके बनाया है, जिसमें से एक लैंग्वेज का नाम है एबीसी लैंग्वेज और दूसरे का नाम है मॉड्यूला 3। तो एबीसी और मॉड्यूला 3 इन दोनों से मिलकर के एक लैंग्वेज बनी है जिसका नाम है अपने पास में पाइथन। पाइथन जो लैंग्वेज है वो बेसिकली अपने पास कोई स्नैक को लेकर के नहीं है, लाइक कोबरा वगैरह ऐसा कुछ, तो वो नहीं है। पाइथन का जो नाम है वो मॉन्टी पाइथन के बेसिस पर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यही एक क्वेश्चन आता है कि पाइथन आखिर है क्या। तो पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके बेस पे बनी है। तो दोस्तों आप यहाँ साइड में इमेज देख रहे होंगे, इसमें लिखा है मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो मॉन्टी पाइथन एक पर्सन है जिनका एक
शो आता था बीबीसी के ऊपर उस टाइम पर, ठीक है। 70s में ये अपने पास बीबीसी टीवी पर आता था, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। एक कॉमेडी सीरीज चलती थी जिसकी एक स्क्रिप्ट भी होती थी। जैसे हम लोग जो अभी जैसे लाइक कपिल शर्मा शो अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसमें कॉमेडी है। इसी कॉमेडी की हो सकता है स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है। उस स्क्रिप्ट को उन दिनों में पढ़ा करते थे यहाँ पर गुइडो वैन रोसम, जब वो उन दिनों में अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग भी डेवलप कर रहे थे। तो आपने शायद से शाम को फ्री हो गए, आपने कुछ रीडिंग कर लिया, तो ऐसे रीडिंग करा करते थे। उस टाइम पर जब ये अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे थे तो इनके दिमाग में आया मैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखूं। तो बहुत सारे नाम अपने दिमाग में आते हैं। मान लो अगर आप अपना एक बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपके दिमाग में भी आएगा कि मैं अपने बिज़नेस का क्या नाम रखूँ, उसका लोगो क्या रखूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं प्रैक्टिकली। तो वैसे ही गुइडो वैन रोसम के दिमाग में भी था कि मैं अपनी लैंग्वेज जो बना रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका क्या नाम रखूँ? क्योंकि ये उसको पता था कि ये जो लैंग्वेज जब बनेगी, तो ये बहुत पॉपुलर हो सकती है क्योंकि उन दिनों की जो दूसरी लैंग्वेजेस थी जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, उन सबसे बहुत कह सकते हैं ईज़ी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ये लेकर के आए थे गुइडो वैन रोसम। तो यहाँ पर जो डिस्कस किया गया कि हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम रखें, तो फाइनली इनके दिमाग में आया क्योंकि वो मोंटी पाइथन्स का ये शो देखा करते थे या उसकी स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे, तो उनके दिमाग में मोंटी पाइथन से पाइथन आ गया। जैसे लाइक कपिल शर्मा से अपन शर्मा उठा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मोंटी पाइथन से पाइथन वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो पाइथन जो है अपने पास एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि आज के टाइम पे हम जितने भी काम अगर देखें, जैसे आप वेब डेवलप हो गया, गेम्स का हो गया, या अगर आप एक सिस्टम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आप पाइथन को यूज करके बना सकते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज है, एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही जैसे कि सी, सी प्लस प्लस और जावा है, लेकिन लाइब्रेरी थोड़ी इनसे कम है अभी भी पाइथन की, ठीक है। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा जितनी पॉपुलर है। दूसरा, इट इज इजी टू लर्न, इसको सीखना बहुत आसान है। बहुत आसान मतलब आप सिंपल सा मैं जैसे एक बार एक कोड लिख के दिखा देता हूँ, आप आईडीएलई पे जा सकते हैं। पहला प्रोग्राम अगर हम लिखें तो दोस्तों इतना आसान है कि आप किसी को भी कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने x इक्वल्स टू 10 लिख दिया, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, z इक्वल्स टू x प्लस y कर देता हूँ। अगर जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों z लिखूंगा तो z की वैल्यू मतलब 10 प्लस 20 जो भी आपके पास है वो आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। कितना आसान है हमारे लिए कोडिंग करना, ठीक है। तो इतना आसान इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता था जितना कि हम लोग यहाँ अपने पाइथन में लिख सकते। तो पाइथन में कैसे इसका इंस्टॉलेशन वगैरह होगा वो सब मैं आपको भी आगे बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद है द नेम पाइथन डज नॉट केम फ्रॉम द स्नेक, ये स्नेक से नहीं आया है, ठीक है। इंस्टेड व्हेन गुइडो वैन रोसम वाज क्रिएटिंग पाइथन, जब वो पाइथन लिखा कर रहे थे या पाइथन का जब डेवलपमेंट हो रहा था जिस टाइम पर, ही वाज रीडिंग अ कॉमेडी स्क्रिप्ट फ्रॉम 1970s बीबीसी टीवी शो कॉल्ड मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। ही वांटेड अ नेम दैट वाज शॉर्ट, उस टाइम पर ये सोच रहे थे कि मेरी प्रोग्रामिंग का जो नाम है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, थोड़ा मिस्टीरियस होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग या अपनी लैंग्वेज का जो नाम है वो पाइथन रखा था। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज को लेकर के। तो एडवांटेज बहुत सारे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो है इजी टू यूज, मैंने आपको बताया था बहुत आपके पास फ्रेंडली है, ठीक है। अगर मैं कहूं तो डेवलपर जब यूज करे या यूजर जो है उसके लिए बहुत फ्रेंडली प्रोग्रामिंग है, बहुत आसानी से इसमें कोडिंग की जा सकती है। तो पाइथन इज अ सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज है विद अ क्लीन एंड रीडेबल सिंटेक्स। उसके बाद इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज मेकिंग इट यूजर फ्रेंडली फॉर बिगिनर्स, तो बिगिनर्स के लिए यहाँ पर जो है वो बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, मतलब आप पाइथन के अंदर कम कोड लिख करके अपना ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास a कॉमा बी इक्वल्स टू 5,9, इसका मतलब है a में 5 जाएगा, b में 9 जाएगा। इसके अलावा आप लिख रहे हैं a कॉमा बी इक्वल्स टू b कॉमा a, मतलब a में b की वैल्यू और b में a की वैल्यू, इसको हम स्वैपिंग कहते हैं। तो ये स्वैपिंग का कोड इतना आसान नहीं हुआ करता था पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो पाइथन में हो रहा है। ऐसे ही हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो कंपाइलर बेस्ड होती है और कुछ अपने पास इंटरप्रिटर बेस्ड होती है। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सब हमारे पास में इंटरप्रिटर बेस्ड नहीं है, ये सब कंपाइलर बेस्ड होती है आपके पास में। तो अगर हम बात करें इंटरप्रिटर बेस्ड क्या होता है, जिसके अंदर एक एक लाइन को रीड किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है और उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मैंने जो कोड लिखा है, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था, मान लो मैं आईडीएलई पे वापस आ जाता हूँ, यानी कि अपने पाइथन के कोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस एन करता हूँ, एक नई फाइल बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें जाकर के लिख देता हूँ अपना कुछ कोड। जैसे मान लो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ऐसी एक लाइन प्रिंट हो जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर चाहते हैं न्यू लाइन में कि यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं प्रिंट, और उसके बाद में जाकर के लिखना चाहता हूँ जैसे कि सपोज की स्कोर शाला, ठीक है, इस टाइप से।
और उसके बाद फिर से मैं जाके लिख देता हूँ प्रिंट और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर फिर से ऐसी एक मैं लाइन बना देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से हमारा एक कोड था सपोज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आपको लिखना है x इक्वल्स टू 10, उसके बाद आपको लिखना है y इक्वल्स टू 20, उसके बाद आपको लिखना है z इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, आपने ये लिख दिया और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ z की वैल्यू। और उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पर जानबूझ के एक एरर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ a, ये z आया है, मैं मान लेता हूँ लिख देता हूँ a नाम की वेरिएबल नहीं है। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक एक लाइन को चलाएगा। जैसे पहले इस लाइन को चलाएगा, उसके बाद इस लाइन को रन करेगा, फिर उसके बाद इसको रन कर देगा, फिर इसको रन कर देगा, उसके बाद ये रन होगी, उसके बाद ये वाली लाइन रन होगी, उसके बाद ये रन होगी और उसके बाद जाकर के आपके पास आएगी एक एरर। मैं इस कोड को एक बार सेव कर देता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मेरे पास एक डेमो नाम से पहले से सेव है, मैं इसको करता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों लाइन आई स्कोरशाला, फिर लाइन आई 30 भी आया x प्लस वाई का सब। उसके बाद आपके पास एक एरर आई कि a नाम की वेरिएबल्स है ही नहीं। और अगर दोस्तों इस कोड को मैं यहाँ से हटा के अगर मान लो यहाँ रख देता, तो ये क्या होगा, बाद वाला कोड रन नहीं करेगा, स्कोरशाला तक प्रिंट करके फिर आपको एक एरर दिखा देगा। देखते हैं हम लोग इसको भी। तो दोस्तों स्कोरशाला तक आया, वापस वो अंडरलाइन वाली जो लाइन है वो नहीं आई। ठीक है, z की वैल्यू भी नहीं आई। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, एक एक लाइन चलाता है। एक लाइन रीड हुई, ट्रांसलेट हुई, एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी लाइन पे गया, स्कोरशाला प्रिंट कर दिया, फिर तीसरी लाइन पे ए पे गया, एरर आ गई। तो ये एक एक लाइन चलाता है, इसको हम कहते हैं इंटरप्रीटर। तो ये इंटरप्रीटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन डज नॉट नीड टू बी कंपाइल्ड बिफोर रनिंग। हर प्रोग्रामिंग में जहां कंपाइलर होती है उसमें पहले पूरा कोड आपका कंपाइल होता है, एरर फ्री है, तो उसके बाद उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन बनता है ऑब्जेक्ट कोड और उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ईजी है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मेकिंग डिबगिंग ईजियर। डिबगिंग का मतलब होता है दोस्तों एरर को ढूंढना। ठीक है, जहां लाइन अपने को वैसे तो पता था, लेकिन अगर बाय द वे मैंने वहां गलती से ए लिख दिया होता, जेड लिखना चाह रहा था, तो जहां एरर आएगी वो वहां आके रुक जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि एरर किस वजह से कहां पर क्यों आ रही है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास कुछ और एडवांटेज भी है कि आप इसके अंदर आपको कंप्लीट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मिल जाती है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती है। तो इसमें बहुत सारे आपके पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे आप ईमेल भेज सकते हैं, आप वेब पेज बना सकते हैं, आप दोस्तों डेटाबेस पे काम कर सकते हैं, आप जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं और आप अपने नेटवर्क को मैनेज करने के लिए भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। इसका मतलब है कि आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको रन कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास लाइनक्स हो, विंडोज हो, यूनिक्स हो, मैक हो, कोई भी। आप इवन कि अपने मोबाइल पे भी चलता है। ठीक है, तो मोबाइल पे आपके पास एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, कोई भी हो, हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस पे भी ये आपका चल जाएगा, जैसे स्मार्टफोन हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, इवन कि टीवी पर भी आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास फ्री एंड ओपन सोर्स। इसका मतलब है कि ये पाइथन जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, मान लो आप गूगल क्रोम पे गए, ठीक है, तो गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल में जाकर के लिख देना है पाइथन डाउनलोड। ठीक है, तो पाइथन डाउनलोड में बस ये लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास python.org वेबसाइट आ गई है। डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने पाइथन का लेटेस्ट वर्जन दिखा देगा, आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे कंप्यूटर में विंडोज है, तो ये विंडोज का मुझे अपने आप ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास डाउनलोड तो विंडोज से कर रहा हूँ, पर मैं डाउनलोड कौन से कंप्यूटर के लिए कर रहा हूँ, लाइनक्स या यूनिक्स के लिए या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या अदर्स के लिए, तो फिर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो प्री रिलीजेज है अपने पास, वो सारे वर्जन्स वगैरह आपको यहाँ दिखा देंगे। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको और बहुत सारे अलग अलग वर्जन दिखा देगा। जैसे 3.13.2 आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले 0.9 का था, 0.8, 0.1, 11.11, 10.16, जो भी आपके पास वर्जन है सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर आप स्पेसिफिक डाउनलोड करना चाहें तो। वरना अभी हमारे पास जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर है 3.13.2 का वर्जन दिखा रहा है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे ये डाउनलोड हो भी चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना होता है, सिंपल सा इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दो या डाउनलोड्स में जाकर के भी कर सकते हो। ऐसा आपके सामने एक एनवायरनमेंट आता है जिसमें आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें काम की चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको यहाँ पर पाइथन का जो पाथ है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड python.exe टू पाथ,
पाथ का मतलब होता है दोस्तों जो भी आप सॉफ्टवेयर कहीं से किसी भी जगह से अपने कंप्यूटर में चला रहे हो तो वो हर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे भी इसको एक्सेस कर सके। जैसे आप आगे जाते हुए जब कोई पिप इंस्टॉल करते हैं, अगर आपने इसको कनेक्ट नहीं किया चलेगा, पाइथन में कोई इश्यू नहीं, लेकिन जब पिप इंस्टॉल कर रहे होंगे तब आपके सामने इश्यूज आएंगे। तो आप इसको बस इस बटन पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपके कंप्यूटर में दोस्तों पाइथन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जैसे ही फिनिश का बटन आएगा आप ओके करके खत्म कर देंगे। पाइथन जब दोस्तों आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल? मैं यस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो ये जो मैंने पाइथन यहाँ पर दोस्तों यूज किया है, अभी डाउनलोड किया, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए मैंने पे नहीं किया। दूसरा, इसका जो सोर्स कोड है मुझे वो भी दोस्तों मिला है, तो आप इसका सोर्स कोड भी मिलता है फ्रीली। आप इसको यूज करते हुए और इसमें मॉडिफाई इंप्रूवमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको डाउनलोड भी बता दिया जो कि आगे मुझे बताना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज में कि आप इसमें वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप इसके अंदर जो है वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपके पास। डेटाबेस एप्लीकेशंस बना सकते हैं आप इसके अंदर, जैसे आप पाइथन को यूज करते हुए मायस्क्यूएल की कनेक्टिविटी कर सकते हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी है, लास्ट चैप्टर हमारा यही होगा। इसके अलावा दोस्तों आप गेम डेवलप्स कर सकते हैं, आप लाइक वीडियो गेम्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो पाइथन में आप बना सकते हैं। इसके अलावा वेब एप्लीकेशंस आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्डिंग वेबसाइट्स बनाने के लिए आप यहाँ पर जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे आपके स्कूल्स वगैरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वैसे। और आप यहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने सर्वर और नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी रेंज आपके पास होती है एप्लीकेशंस बनाने के लिए। आप वो सब काम जो भी आप काम करना चाहते हैं वो पाइथन के थ्रू आज के टाइम पे पॉसिबल है। कुछ डिसएडवांटेज भी है क्योंकि दोस्तों ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो एक-एक लाइन को ये कन्वर्ट करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों वहां अगर हम देखें कंपाइलर को कंपेयर करेंगे तब कह सकते हैं कि हमारे पास ये थोड़ी स्लो है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूअर लाइब्रेरी, मतलब जैसे सी प्लस प्लस जावा, ये तो पुरानी लैंग्वेज है तो ये अपने आप को वो भी अपडेट कर रही है। तो लाइब्रेरी को अगर हम लोग देखें तो सी में, जावा में, पर्ल में इनकी लाइब्रेरी थोड़ी ज्यादा है और ये थोड़ी कम है। पाइथन की लाइब्रेरीज जो हैं वो थोड़ी कम है। उसके अलावा जो चेकिंग की बात है डेटा टाइप्स को लेकर के, वो यहाँ पर ये वीक है। तो कह सकते हैं पाइथन डज नॉट स्ट्रिक्टली चेक वेरिएबल्स टाइप, सो यू कैन मिस्टेकली स्टोर अ स्ट्रिंग इन एन इंटीजर वेरिएबल। अगर आप इंटीजर में स्ट्रिंग डाल रहे हो तो चल जाएगा यहाँ पर, लेकिन पाइथन के अलावा आप सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, ऐसी लैंग्वेजेस में अगर आपने पहले वेरिएबल अगर डिक्लेयर करी इंटीजर टाइप की, तो आप उसको इंटीजर में ही, इंटीजर वैल्यू ही आपको स्टोर करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही आप डाल सकते हैं, दूसरी टाइप की वैल्यूज आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही डिफिकल्ट टू कन्वर्ट, आप कई बार क्या करते हैं जब अपना कोड लिख रहे होते हैं तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ जब मैच करवाना होता है आपको, तो वहां आपके सामने कन्वर्ट करने में इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के डिसएडवांटेज है जो कि बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे वर्किंग, वर्किंग इन पाइथन। पाइथन को यूज करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल कर लेना जरूरी है। तो बिफोर वर्किंग इन पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था। देयर आर डिफरेंट पाइथन डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल, बहुत सारे आपके पास पाइथन के आईडीज आपके पास इन दिनों में अवेलेबल्स हैं। उनमें से हम कह सकते हैं सी पाइथन जो है वो जनरली यूज किया जाता है और ये डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि www.python.org पर अवेलेबल है, आपने भी देखा था। इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, जैसे पाइथन इंटरप्रेटर आपको मिलता है। इंटरप्रेटर मतलब जो आपके कोड को बदलेगा। मैंने एक प्रोग्राम लिखा था अभी, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम किसका है? इंटरप्रेटर का। उसके अलावा आपको यहाँ जीयूआई मिल जाता है, आइडियली मिल जाता है बेसिकली, जहां एक ही जगह से आप इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं, कोड को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप डीबग कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, वो सब एक ही जगह तो आइडियली मिलता है। आइडियली की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आई यानी कि इंटीग्रेटेड, डीएल मतलब डेवलपमेंट है और ई मतलब एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां डेवलप करने से रिलेटेड सभी टाइप के टूल्स को आप इंटीग्रेट करके रख रहे हैं। उसके अलावा आता है दोस्तों आपके पास पिप। पिप बेसिकली आपके पास जो है वो पैकेज इंस्टॉलर्स होते हैं। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर में यानी पाइथन में अगर आप चाहते हैं मायस्क्यूएल को कनेक्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मायस्क्यूएल की कनेक्टिविटी के लिए पहले उसका पिप यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सीएसवी के एडवांस काम को करना, तो दोस्तों सीएसवी को भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, यानी पिप है बेसिकली, वो आपके ऑटोमेटिक इंस्टॉल करते हैं। आप पाइथन को ले रहे हैं तो दोस्तों पाइथन को भी आपको यहाँ पर पहले कह सकते हैं कि इंस्टॉल करवाना पड़ेगा जो पिप के थ्रू है, उसके बाद आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आगे चला
सकते हैं। तो सी पाइथन आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो एनाकोंडा भी ले सकते हैं। एनाकोंडा एक नाम है, जैसे आपके पास सी पाइथन है, जैसे मैंने आइडियली यूज़ किया, वैसे ही आप एनाकोंडा को भी यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। जनरली जो यूज़ करता हूँ दोस्तों, वो सी पाइथन है। तो एनाकोंडा के लिए आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको कुछ लोडेड आपको यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरीज़ मिल जाती है, जैसे नमपाई है, साइपाई है, पांडास, ये सब पहले से आते हैं। अब इनकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे आपके सिलेबस में सीएस में पांडास की ज़रूरत नहीं है, साइपाई की ज़रूरत नहीं है, नमपाई की ज़रूरत नहीं है, तो फालतू हम लोग उसको क्यों डाउनलोड करके रखें? लेकिन क्लास 12th आईपी में दोस्तों ज़रूरत पड़ती है हमको। वहाँ हम लोग जो है यूज़ करते हैं पांडास। पांडास करें तो ऑटोमेटिक नमपाई आ जाएगा, साइपाई की ज़रूरत हमको है नहीं। मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो-जो आपको चाहिए, 1 मिनट लगना है, आप डाउनलोड कर सकते हैं सी पाइथन के अंदर, अगर आपके पास इंटरनेट है तो। तो अननेसेसरी हम लोग हेवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास और पॉपुलर आईडीज़ है, जैसे पाइचार्म है, स्पाइडर, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं, या कह सकते हैं आईडीज़ होती है, जिसको यूज़ करके आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ यूज़ करूँगा सी पाइथन आइडियली, ठीक है? आइडियली भी बोल सकते हैं, आइडियल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 तरीके से कोड करते हैं, अभी मैंने आपको करके दिखाया भी था। एक जो इंटरैक्टिव मोड था, जो कि हम यहाँ ये जो 3 आपको कह सकते हैं ग्रेटर देन के साइन दिख रहे हैं, इसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट के आगे आप लिख करके एक-एक लाइन के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरा मैंने क्या करा, एक फाइल ली थी, उस फाइल में जाकर के कोड लिखा था और फिर फाइल को मैंने सेव भी किया था। तो एक तो है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा आपके पास होता है स्क्रिप्ट मोड। आप दोनों ही मोड में काम कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ दोस्तों, जब मैं आइडियली स्टार्ट करूँगा, जब पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो आइडियली नाम का सॉफ्टवेयर है, इसको आप रन करते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, यानी कि ये आपके पास जो प्रॉम्प्ट है, इसके आगे आप लिख रहे हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं लिख रहा था x इक्वल्स टू, मान लो मैं किसी का नाम लिख देता हूँ। मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्कोरशाला, ठीक है? स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आता है, आपको ये पता होगा। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट की स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी है, तो ये आपको एरर भी बता देगा। सेम टाइम पर एक लाइन थी, लिखा, चलाया, चल गया तो ठीक, एरर आ जाएगी नहीं तो। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं, रन हो रहा है। आप खाली एक्स लिख देंगे तो भी चल जाएगा आपके पास, क्योंकि वो आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, इसके जस्ट आगे। लेकिन दोस्तों अगर बाय द वे मैं आइडियली बंद कर देता हूँ, वापस अगर मैं 1-2 दिन बाद या 1 घंटे बाद या 1 मिनट बाद भी वापस चलाता हूँ, अब मैं अगर एक्स लिख रहा हूँ तो एरर है, एक्स नाम की वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि एक्स तो हमने पिछली बार लिखा था। एक्स नाम की वेरिएबल में स्कोरशाला ऐड किया था हमने। अगर अब मैं रन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो पिछली बार की बात होगी, तो वो टेम्परेरी था। कोई भी डेटा आपका स्टोर नहीं हुआ है, बस आपने लिखा और वो कोड एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ, आउटपुट आ गया, खत्म हो गई बात। जैसे ही आप बंद कर दोगे, वो कोड कहीं सेव नहीं हुआ है। तो इस टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं, ये मोड कौन सा, आपका इंटरैक्टिव मोड। इसको आप इमीडिएट मोड भी बोल सकते हो, जैसे पाइथन शुरू होता है हाथों हाथ कोड लिख सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, यूजेस पाइथन शेल। ये पाइथन शेल को यूज करता है, इंटरप्रेटर को यूज करता है। टाइप कमांड डायरेक्टली एट प्रॉम्प्ट, आप सीधे प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हो। जैसे 9+2 आपने लिख दिया, ठीक है, आपने लिख दिया प्रिंट हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, या फिर 11 आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा 9+2 से। आप दोस्तों दूसरा मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड। आप स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट में लिखने के लिए क्या करना है, आपको फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर देना है, तो एक नई फाइल आ जाएगी। शॉर्टकट होती है इसकी Ctrl+N, और फिर आप अपना कोड लिख सकते हो। जैसे मैंने सपोज इसमें प्रिंट में लिखा वेलकम टू पाइथन, और इस कोड को आप सेव कर देंगे, तो फाइल में सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट Ctrl+S होता है आपके पास, और आप इसको अगर सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो है दोस्तों, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास .py ही होता है। तो पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, .py। फाइल सेव हो गई, रन करना चाहते हैं, F5 दबा दें, आपका कोड रन हो जाएगा। जैसे मैं फिर से इसी चीज को दिखा देता हूँ, मैं यहाँ आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं जाकर के लिख देता हूँ आइडियली, इस टाइप से हमारा कोड आएगा। यहाँ लिखोगे तो इंटरमीडिएट मोड है, लेकिन अगर आप फाइल में जाकर के न्यू पे क्लिक कर देंगे, शॉर्टकट Ctrl+N भी होता है, आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे, इसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अपना लिखा था अभी कोड, मान लेता हूँ मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर प्रिंट, और प्रिंट में जाके लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, जैसे स्कोरशाला, ठीक है? तो मैंने यहाँ जाके स्कोरशाला लिख दिया और ये कोड मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है? मैं एक और कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, मान लेता हूँ मैं जाके लिख देता हूँ जोधपुर राजस्थान, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला कोड मेरा सेव होता जा रहा है। अभी देखो मैंने फाइल को सेव तो किया ही नहीं, तो अभी तक तो सेव नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक करता हूँ या Ctrl+S दबाता हूँ, तो ऐसी एक विंडो आएगी। आप अपने कोड को सेव करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी लोकेशन, जैसे डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, कहीं पर भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। फाइल का आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक नाम डेमो रखा था। मान लो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ वेलकम
ठीक है, एसएस नाम करके खत्म करता हूँ। ऑटोमेटिक दोस्तों ये डॉट पीवाई लगा देगा। ये फाइल मेरी सेव हो गई, ऊपर नाम लिखा आएगा वेलकम एसएस डॉट पीवाई। तो वेलकम स्कोरशाला नाम मैंने इसका रखा है। दोस्तों कोड को रन करना है, मॉड्यूल को, इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। इस कोड को, इस मॉड्यूल को, इस फाइल को रन करने के लिए आप F5 दबाएंगे, या नहीं तो आप रन में जाकर के देखेंगे हमारे पास लिखा है रन मॉड्यूल, शॉर्टकट क्या है F5। जैसे आप F5 करेंगे आपका कोड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। अगर एरर नहीं है तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने यहाँ लिखा था स्कोरशाला जोधपुर राजस्थान, इस तरीके से आपके सामने आ गया। प्रिंट में दोस्तों याद रखना हमेशा आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद न्यू लाइन पे ही आपको डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ। दोनों मोड समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जब हम कोड लिख रहे थे, जैसे मैंने लिखा था अभी यहाँ पर प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने क्या यूज किया था, एक ब्रैकेट, PRINT, ये सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स मैंने यूज करे। इसके अलावा दोस्तों मैंने डबल कोट्स यूज करा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर यूज करा था पैरेंथेसिस, यानी कि हम स्मॉल ब्रैकेट्स कह सकते हैं। आप लिस्ट बनाएंगे तो दोस्तों वहां पर आप यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स को। इसी टाइप से अगर आप टपल बना रहे तो कर्ली ब्रेसेस को। आप दो वेरिएबल्स के बीच में कॉमा लगा सकते हैं। आप बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे बहुत सारे। तो ये सब आपके पास क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर सेट्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कैरेक्टर सेट्स। तो पाइथन कैरेक्टर सेट्स क्या होता है, अब हम बेसिक्स पे आ रहे हैं, मतलब हमको ये समझ में आ गया पाइथन में कोड कैसे लिखेंगे। अब कोड लिखना क्या है वो हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पाइथन का कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। वो सारे कैरेक्टर्स, वो सारे लाइक अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, वो सब जो पाइथन जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट। अ कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट्स एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर सिंबल्स। आप जो भी सिंबल्स, डिजिट्स, लेटर्स जो भी लिख रहे हैं वो सब आपके पास कैरेक्टर्स कहलाएंगे या कैरेक्टर सेट्स कहलाएंगे। पाइथन जो है वो दोस्तों यूनिकोड को सपोर्ट करता है। यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसको ये सपोर्ट करता है। इसमें अगर हम देखें तो लेटर्स क्या होते हैं, A to Z, स्मॉल A to Z, जो भी आप देखें, डिजिट्स होती है 0 to 9। स्पेशल सिंबल्स हैं आपके पास, जैसे स्पेस है, एंटर दबा रहे हैं आप, या फिर दोस्तों प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या ऐसे और बहुत सारे आपके सिंबल्स। ये सारे के सारे सिंबल्स ऑलमोस्ट हम पाइथन में यूज लेते हैं। इसके अलावा व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस जैसे ब्लैंक आपके पास स्पेस बार हो गया, टैब की दबा सकते हो, एंटर की आप दबा सकते हो, सब आपके पास व्हाइट स्पेस की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर कैरेक्टर्स भी, लाइक आप आस्की कोड यहाँ यूज कर सकते हैं। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जनरली आप जो भी की दबाएंगे, जैसे ABCD जो भी आप दबा रहे हैं, उन सबका एक नंबर होता है जिसको हम आस्की कोड कहते हैं। तो वो आस्की कोड भी यहाँ सपोर्ट होता है और यूनिकोड भी यहाँ पर सपोर्ट होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों टोकन्स के बारे में। टोकन्स, टोकन्स का मतलब क्या होता है, आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे अगर आप लिख रहे हैं x इक्वल्स टू 10, तो x क्या है, इक्वल्स टू क्या है, 10 क्या है। ठीक है, जैसे आपने लिखा प्रिंट, तो प्रिंट क्या आपके पास में एक कीवर्ड कह सकते हैं बेसिकली, या एक फंक्शन कह सकते हैं, हम लोग वैसे फंक्शन बोलेंगे। तो प्रिंट फंक्शन को कैसे आप यूज करें, जो भी आप लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर टोकन्स की कैटेगरी में आएंगे। ये आपका कह सकते हैं कोड जो है वो डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट में अगर आप, तो आप यहाँ पर बोल देंगे इसको टोकन्स। अब टोकन्स आखिर आपके पास क्या है, तो दोस्तों टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्रामिंग। लाइक आप यहाँ कह सकते हैं वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है उसमें छोटे छोटे वर्ड्स आपके पास होते हैं वैसे। तो पाइथन में 5 आपके पास टोकन्स होते हैं। पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है लिटरल्स, उसके बाद है ऑपरेटर्स और उसके बाद है पंक्चुएटर्स। ये सब क्या है दोस्तों, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों टोकन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिनका एक मीनिंग जो है वो रजिस्टर्ड है। कह सकते हैं कि पाइथन में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पहले से स्पेसिफाइड है। इसको हम रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ कुछ लिखा है मैंने, फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड, एज, एसर्ट्स, ऐसे बहुत सारे आपके पास वर्ड्स हैं। तो ये जो आप टेबल में आप जो वर्ड्स देख रहे हैं, ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स। जैसे अगर आप देखें, आप जब ट्रू फॉल्स की बात करते हैं तो फॉल्स और ट्रू ये आपके पास क्या है, कीवर्ड्स है। याद रखना दोस्तों, 3 आपके पास ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका पहला कैरेक्टर आपके पास कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल्स में। ठीक है, जैसे फॉल्स, नन और ट्रू में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, तो इनका पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे एंड, एज, एसर्ट्स या दूसरे आप जो भी देख रहे हैं सब आपके पास स्मॉल है। दोस्तों इन कीवर्ड्स में, मोस्टली कीवर्ड्स में आपको यहाँ दिखा चुका हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाला पार्ट भी होगा, हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर्स भी होंगे, लाइक एंड, और, नॉट, ये सब कुछ हमारे पास होने वाला है। ऐसे हम लोग फाइल हैंडलिंग भी देखने वाले हैं। इसी टाइप से हम इफ एल्स भी देखेंगे, हम लोग लूप भी देखेंगे, हम लोग एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो दोस्तों
ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं इनमें से एक आध अगर छोड़ दो, बाकी दोस्तों सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ आगे चलते हुए अपने अलग अलग चैप्टर में डिस्कस कर चुके होंगे। तो कीवर्ड्स क्या है एक एक करके मैं आपको आगे अभी बताता जाऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है जिसके थ्रू आप किसी को रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे आपके आसपास जो भी चीज दिख रही है आपको उन सबका एक नाम है, चाहे वो आपके पास एक टेबल हो, एक पेन हो, एक बुक हो, या आपके पास ट्यूबलाइट है, फैन है, जो भी चीजें आपको दिख रही है उन सबका एक नाम है ताकि अपन उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ मोबाइल तो आपके दिमाग में एक एक डायग्राम आ जाएगा ना कि ये एक मोबाइल है। मैं कहता हूँ बुक तो आपके दिमाग में एक बुक का डायग्राम आ जाएगा, ये एक बुक है। आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो जब आप किसी का नाम रखते हैं, उस नाम को क्यों रख रहे हैं? ताकि आप उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। तो ऐसे ही हमारे पाइथन में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हम एक नाम रखते हैं। जैसे आप वेरिएबल्स बना रहे हो, x इक्वल्स टू 10 आपने लिखा, तो 10 आपने कहीं स्टोर किया होगा। अब उस 10 को कहाँ स्टोर किया, उसका एक नाम भी तो होना चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया, वेरिएबल्स। आप यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हो जो कि हमारे पास आगे के चैप्टर्स में भी है, तो फंक्शन का एक नाम रखना पड़ेगा ताकि हम उस फंक्शन को कभी फ्यूचर में यूज कर सके। ऐसे ही आप क्लास बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, आप दूसरे टाइप के जो भी आप ऑब्जेक्ट्स टाइप के जो भी आप बना रहे हैं, जो भी एंटिटी आप बना रहे हैं पाइथन में, उन सबका एक नाम रखेंगे। उस नाम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। तो एन आइडेंटिफायर क्या है? एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट्स, जो भी आप कहते हो उन सबका एक नाम है। ठीक है, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप अपने आइडेंटिफायर्स यानी कि आप जब नाम दे रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। देखो कैसा हो, अगर हमारे घर का एक बच्चा, उसका नाम हम क्या रख दें, ट्यूबलाइट, रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ट्यूबलाइट एक अलग चीज है। एक बच्चा हो उसका नाम रख दें हम मोबाइल, नहीं रख सकते। एक बच्चा हो जिसका नाम हम टेबल रख दें, नहीं रख सकते, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं ऐसे रिजर्व्ड है जो हमारे माइंड में पहले से सेट है कि भाई इस चीज का ये मतलब होता है, इस चीज का ये मतलब होता है। तो ऐसे ही पाइथन में भी क्या है, हमारे पास में वेरिएबल्स के जब आप नाम रखेंगे या जो भी आप आइडेंटिफायर्स रख रहे हैं किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स का, तो वो आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज तो क्या है, कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी में, सी प्लस प्लस में हम 31 कैरेक्टर्स ले सकते हैं मैक्सिमम नाम। जैसे मान लो मेरा एक डेटा स्टोर कर रहा हूं, मान लो स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू विनय, तो स्टूडेंट नेम जो आपने लिखा है, एक बड़ा सा आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा है, ये मैक्सिमम 31 कैरेक्टर ही हो सकता था सी में, सी प्लस प्लस में। ठीक है, लेकिन यहां पर आप चाहे जितना बड़ा नाम रख सकते हैं। वेरिएबल्स के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम तो लिख सकते हैं, स्टूडेंट स्पेस नेम आप नहीं रख सकते। तो ये ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। पहला कैरेक्टर जो है वो मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए। पहला कैरेक्टर आपका डिजिट नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है आप ये लिखना चाहते हैं स्टूडेंट 1, तब तो ठीक है, लेकिन 1 स्टूडेंट आप नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं आपके पास में। आप दूसरे कोई भी स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते केवल अंडरस्कोर के अलावा। तो क्या रूल है, आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, 31 से भी ज्यादा होना चाहे तो हो सकता है। फिर आप आइडेंटिफायर्स के अंदर लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। दूसरे कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं आएंगे, अंडरस्कोर आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, पहला कैरेक्टर आपका डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपके पास डिजिट्स नहीं हो सकता, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपके पास इंपॉर्टेंट, आप कीवर्ड्स यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। लाइक मैं अगर कहूं मेरी वेरिएबल्स का नाम है x इक्वल्स टू 10 तो चलेगा, बट मैं पास इक्वल्स टू 10 पास नहीं आ सकता। मैं कहना चाह रहा हूँ while इक्वल्स टू 10 नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ for इक्वल्स टू 1 नहीं आ सकता, क्योंकि वो for, while, पास ये सब हमारे पास क्या होते हैं, पहले से बने हुए कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं या टोकन से। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल्स, आप स्पेशल सिंबल्स भी नहीं लगा सकते। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। जैसे मैंने बोला x इक्वल्स टू 10, तो 10 क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है, वो हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, x के अंदर। तो यहां पर हम ये सेकंड नंबर पे देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक लिटरल्स। मैंने अभी स्टोर किया था दोस्तों x के अंदर सपोज स्कोरशाला, तो स्कोरशाला क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है। मान लो मुझे कोई मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मैं यहां पर ले लूंगा न्यूमेरिक में ही फ्लोट। अगर आप बूलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं जैसे ट्रू या फॉल्स, तो आप बूलियन लिटरल्स बोलते हैं। आप यहाँ स्पेशल लिटरल्स भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप लिटरल्स का कलेक्शंस भी बना सकते हैं। तो ये सब आपके पास अलग अलग टाइप के लिटरल्स हैं, मतलब फिक्स्ड वैल्यू आप जो स्टोर करते हैं। तो लिटरल्स आर अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर जब आप करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स है। ठीक है, इन अ सोर्स कोड।
They can also be defined as raw value और डेटा गिवन इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट। तो आप वेरिएबल्स या कांस्टेंट में जो डेटा डाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। लिटरल्स आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है, यानी वैल्यू आपके पास कोई भी टाइप की हो सकती है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स को लेकर के। ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ऑपरेटर्स आपके पास मोस्टली सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेकिन कुछ केसेस में आपके पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, जैसे कि एंड, और, इन, नॉट इन, ऐसे भी। तो हम लोग जब डेफिनेशंस लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन। दे कैरी आउट अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस या कंप्यूटेशंस। तो आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ सिंबल्स लेते हैं, ठीक है। The value that the operator operates on a is called the operand। तो ऑपरेंड क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ एक बार, आइडियली शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो लिखेंगे, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, तो 10 किस में स्टोर हो रहा है दोस्तों, x के अंदर। तो इक्वल्स टू आपके पास क्या एक टाइप का ऑपरेटर है, वो क्या करता है, इसकी राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 10 किस में स्टोर हो रहा है, x के अंदर। तो यहाँ पर इसका काम किस में हो रहा है, एक वेरिएबल में। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे लाइक मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू 20, फिर मैं बोल दूंगा z इक्वल्स टू x प्लस y। तो z में जो स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, x प्लस y। तो प्लस किस पे काम कर रहा है, x और y दोनों पर। तो x और y दो वेरिएबल्स हैं, वो दोनों पहले ऐड हो रही है और उसके बाद वैल्यू आपकी z में जा रही है। तो यहाँ पर x और y आपका क्या है, दो अलग अलग ऑपरेंड है। अगर आप ये लिखते z इक्वल्स टू, या मान लो मैं लिख देता हूँ x इक्वल्स टू z प्लस 5, तो अब x की वैल्यू पहले आपके पास 10 थी, अब उसने क्या कर दिया, 10 और 20 दोनों ऐड करके z में 30 हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों मैं x इक्वल्स टू z प्लस 5 लिख रहा हूँ, मतलब 30 प्लस 5 यानी कि 35। अगर आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है, 35, y की क्या आ रही है आपके पास 20, और z की आप देखेंगे क्योंकि z पहले था 10 प्लस 20 जो हो चुका था, तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लस या जो भी टाइप के आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, वो किस पे कर रहे हैं, प्लस 5 लिखा है, तो 5 या फिर x या y या z, ये सब आपके पास क्या है, जिनके ऊपर ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं कि जो पाइथन के ऑपरेटर्स हैं वो तो मल्टीपल टाइप्स के, अलग अलग टाइप के आपके पास है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स है, या मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं आपके पास। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, या फिर आपके पास जो है डबल स्टार होता है, और एक आपके पास होता है डबल स्लैश। तो एक होता है दोस्तों आपके पास यहाँ पर डबल स्लैश, जो कि हम काम लेंगे यहाँ पर फ्लोर डिवीजन के लिए, और डबल स्टार को दोस्तों हम लोग यूज करेंगे पावर के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों, जनरली आपके पास एक सिंपल सा इक्वल्स टू होता है, जैसे x इक्वल्स टू 10। और कई बार क्या होता है, हम कंपाउंड असाइनमेंट भी देखते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। प्रैक्टिकली अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर भी होते हैं, कंपेयर करते हैं आप दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ऐसे। कंपैरिजन जो ऑपरेटर होता है इसको हम लोग दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। उसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं, जैसे एंड, और, नॉट, ये सारे। इसके अलावा आप दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर देखते हैं, इज नॉट। आप इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर्स देखते हैं, जैसे इन है, नॉट इन है, ये सब कुछ। ऐसे ही दोस्तों आप बिटवाइज ऑपरेटर भी देखते हैं, जैसे आपके पास एंड है, इसको हम लोग जैसे एम्परसेंट वगैरह ऐसे, और आपको बहुत सारे बिटवाइज में मिल जाते हैं। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक के लिए मैं यहाँ पर वापस एक बार आइडियली शुरू कर देता हूँ। मान लो दोस्तों मेरे पास एक वैल्यू है x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जैसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ यानी कि इंटरेक्टिव मोड में आप सीधे लिख सकते हैं, जैसे x प्लस वाई, क्या आपके पास रिजल्ट आएगा 13। मैं दोस्तों x माइनस वाई लिख देता हूँ तो आएगा 7। मैं x इंटू वाई लिख देता हूँ तो क्या आ जाएगा 30। मैं x डिवाइड बाय वाई लिख देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस या जावा ये बोलती है इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर। इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, आपके पास 10 डिवाइड बाय 3 है, रिजल्ट क्या आना चाहिए था 3.33। लेकिन सी, सी प्लस प्लस ये होती तो आपको क्या देता है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर, मतलब रिजल्ट देता आपको केवल 3, न कि 3.33। लेकिन पाइथन आपको क्या दे रहा है 3.33। अगर आप चाहते हैं
फ्लोर डिवीजन लेना कि मतलब इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर वाला ही मामला चले, तो आप लिख देंगे x डबल डिवाइड बाय y। इसको फ्लोर डिवीजन हम बोलते हैं। ये आपको 3 देगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपके पास था x, ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपके पास में, आपने देखा था 10। और अगर मैं मल्टीप्लाई लगाता हूँ, एक मल्टीप्लाई, तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई का काम, लेकिन मैं 2 बार लगाता हूँ, तो ये क्या कर देगा, पावर का काम कर देगा, x पावर y, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये क्या दे देगा आपको 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, तो ये आपको दे देगा 1000। ऐसे ही दोस्तों आपके पास और भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जानते होंगे आप, जैसे अगर मैं कहता हूँ x परसेंटेज y, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है, जैसे 10 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9। तो 9 के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास, 1, तो ये 1 आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, ठीक है, और मॉड बाय सपोज की 3 लिख देता हूँ, आपको क्या देगा दोस्तों, 1, क्योंकि 24 हो गया। लेकिन अगर आप लिखते हैं 29 मॉड 4, ये आपको क्या दे देगा, मॉड लिख देता हूँ यहाँ पर और 4, ठीक है, तो ये 4 की टेबल कहाँ तक आ रही है आपके पास, उसके हिसाब से 28 पीछे बच गया 1, और ये 29 मॉड बाय 5 लिख दूंगा, तो आपको क्या दे देगा, ये 4 दे देगा, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि वो 25 तक ही जा रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे ऐसे ऑपरेटर्स। तो यही ऑपरेटर है दोस्तों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल और आपके पास फ्लोर डिवीजन। इसी एग्जांपल के बेस पे मैंने बताया था, एक जो प्लस आपके पास होता है दोस्तों, ये कॉन्केटिनेशन का काम भी करता है। फिर से दिखा देता हूं आपको, मान लेता हूं कि मेरे पास एफ नेम है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू किसी का नाम था दिनेश, ठीक है, मान लेता हूं, और एल नेम है अपने पास, मान लेता हूं ये लिखा है एल नेम, लास्ट नेम इक्वल्स टू सपोज कुमार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है वेलकम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं लिख देता हूं फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम, ठीक है, एफ नेम प्लस एल नेम। अब ये क्या करेगा दोस्तों, दोनों को इसके अंदर फुल नेम में डाल देगा, हालांकि बीच में आपका स्पेस ये नहीं दिखाएगा। मैं अगर यहाँ जाके लिख देता हूँ फुल नेम, ये आपको क्या दिखा रहा है, दिनेश कुमार। अगर आप स्पेस लेना चाहते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम प्लस, अब बीच में आपको स्पेस लेकर के प्लस एल नेम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया था, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ फुल नेम। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्पेस लगा दिया था, आपने देखा था। तो स्पेस लगाने से क्या हो गया, वेरिएबल्स के नाम के बीच में स्पेस नहीं आता। तो फुल नेम हो गया आपके पास, फुल नेम इक्वल्स टू एफ नेम, ठीक है, प्लस, और उसके बाद आपने ये ले लिया प्लस, और उसके बाद आप लिख रहे हो यहाँ पर एल नेम, ठीक है। और अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो फुल नेम, इस टाइप से अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास दिनेश स्पेस कुमार आ चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि आप दो स्ट्रिंग को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें का मतलब हो गया जिसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ अरिथमेटिक विद एन असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। जैसे मैं फिर से इसको रन करके दिखा देता हूं आपको। मान लेता हूं कि मेरे पास x की वैल्यू है 10। अब मैं x की वैल्यू में 5 और बढ़ाना चाहता हूं। अगर मैं अभी x प्रिंट करूंगा तो 10 आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं x इक्वल्स टू x प्लस 5। ये क्या कर देगा 15। मैं अगर x प्रिंट करूंगा क्या कर रहा है 15। इसी काम को करने के लिए जैसे मैं मान लेता हूं y इक्वल्स टू है 20 और y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू y प्लस 3 लिखने की बजाय मैं ये भी लिख सकता हूं y प्लस इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है, वो y की वैल्यू में 3 इंक्रीज कर रहा है। और फिर मैं दोस्तों यहाँ y को अगर प्रिंट करता हूं तो 23 आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो जैसे मैंने 3 बढ़ाए हैं, आप 3 कम भी कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं। जैसे आप देखेंगे x प्लस इक्वल्स टू 3 सेम एज x इक्वल्स टू x प्लस 3। ऐसे ही माइनस इक्वल्स टू का मतलब है x माइनस 3। ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3 का मतलब है x इंटू 3। और आपके पास दूसरे टाइप के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही है आपके पास। बट आपको इक्वल्स टू के साथ अगर इसको यूज करना है तो इसमें दो काम हो रहे हैं, असाइनमेंट भी हो रहा है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो रहा है। सेम वेरिएबल्स में आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा। जैसे x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 10 है, तो मैं यहां पर लिखता हूं x इक्वल्स टू y। अब क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स। तो इसको भी मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर मान लेता हूं x की वैल्यू मैंने रखी है 25 और y की वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पर सपोज 30। मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू y, क्या आ रहा है, फॉल्स। मैं लिखता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y,
क्या आ रहा है आपके पास फॉल्स। अगर मैं कहता हूँ x इज लेस देन इक्वल्स टू y, क्या आ रहा है आपके पास ट्रू। ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू y मतलब x और y इक्वल नहीं है, ट्रू। तो ये आपको ऐसे कुछ ऑपरेशंस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे सिंपल से आप जानते हैं, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, दो अलग अलग रिलेशनल ऑपरेशंस पे काम करते हैं। मतलब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों का अपना अलग अलग रिजल्ट आएगा, उनमें से अगर आप चाहते हैं दोनों रिजल्ट्स अगर आपके ट्रू हैं, फिर आपको एक रिजल्ट ट्रू देना है, तो आप यूज करोगे एंड। दो कंडीशंस को अगर आप एक साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि कंबाइन करके रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे एंड। दोनों में से कोई भी एक अगर आपका ट्रू हो, ये चेक करना चाहते तो आपके पास है और दोनों ही ट्रू नहीं है, या एक को अगर आप उल्टा करना चाहते हैं तो आपके पास है नॉट। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लो मेरे को बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए मुझे बोला है कि आपका एक तो आपके पास आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा आपके पास आपका जो है वो पैन कार्ड होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक है तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो मेरे पास दोस्तों आधार कार्ड है लेकिन पैन कार्ड नहीं है, तो अकाउंट खुल जाएगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, कोई भी पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन कोई भी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है x इज लेस देन 5, x की वैल्यू हमने कुछ भी मान रखी है, और x इज लेस देन 4, इनमें से कोई भी आपके पास अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट आपका ट्रू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो मुझे अपना लॉगिन करना है व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक, जो भी आप मान लो मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम को लॉगिन कर रहा हूं, मेरे को मेरा यूजर नेम पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता, लॉगिन कर सकूंगा नहीं। मेरे को अपना यूजर नेम नहीं पता लेकिन पासवर्ड पता है, अब भी मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। यूजर नेम भी पता होना चाहिए और पासवर्ड भी पता होना चाहिए, दोनों अगर सही डालेंगे, आप ट्रू डालेंगे तो ही आपका लॉगिन हो पाएगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं। मान लेता हूं कि यहाँ लिखा है मैंने x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू सपोज 15। मैं बोलता हूं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, क्या आएगा आपके पास फॉल्स। मैं लेकिन बोलता हूं x इज लेस देन इक्वल्स टू y, x y से छोटा है, अभी क्या आ रहा है ट्रू। अब मैं क्या लिख रहा हूँ अच्छे से देखना, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, ये तो आएगा ट्रू, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x 5 से बड़ा है क्या, हाँ। और मैंने बोला x y से छोटा है क्या, हाँ। दोनों कंडीशंस आपके पास है। अब इसको अगर मुझे यहाँ बीच में ऐड करना है तो मैं क्या बोलूंगा एंड। एंड से क्या होगा, दोनों कंडीशंस को कंपेयर करके फिर आपको रिजल्ट देगा, ट्रू आ चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसा लिख देते जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन पहली कंडीशन जो है वो y से बड़ा है क्या, x नहीं है, तो एक फॉल्स है एक ट्रू है। आपने लिखा क्या एंड, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, फॉल्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आपके पास दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस को आप यहाँ कंबाइन करके फिर आप फाइनल रिजल्ट क्या निकालना चाहते हैं। तो इधर भी दोनों ट्रू होने पर आपको रिजल्ट ट्रू देना है, तब तो आप यूज करें एंड। और दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, तब आपका रिजल्ट ट्रू आ जाए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं और। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको अभी समझा दिए, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा लॉजिकल ऑपरेशंस। उसके बाद है दोस्तों आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा चेक करना चाहते हो तो हमारे पास आएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं इज और इज नॉट ऑपरेटर भी। जैसे सपोज दोस्तों मैं यहां जाके लिखता हूं, मैंने यहां पर लिखा है x की वैल्यू है 10, ठीक है, y की वैल्यू है 20। अगर मैं लिखता हूं दोस्तों x इज y, क्या x और y दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं। अब मैं क्या लिखता हूं अच्छे से देखना, z इक्वल्स टू x, इसका मतलब है दोस्तों z भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पर x पॉइंट कर रहा था। मैं x की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो भी वही आएगा, z की वैल्यू लिखूंगा तो भी वही आएगा, मतलब दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं यहां पर ये आपको ऑपरेशन समझाने के लिए लिखता हूं, x इज क्या z, क्या x और z सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ये बोल रहा है ट्रू। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। मैं यह लिखना चाहता हूं आईडी ऑफ x, x की आईडी क्या है, आप देखें ये आईडी क्या होती है दोस्तों, मेमोरी में किस लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। कंप्यूटर में रैम में जब अभी कोड चल रहा है तो मेरे कंप्यूटर में 68 नंबर, लास्ट जो इतना बड़ा नंबर है लास्ट में जो 68 है 568, वहां पे जाकर के x स्टोर हुआ है। और यही दोस्तों मैं अगर आईडी ऑफ y करूंगा तो y का तो अलग है, क्योंकि y में क्या स्टोर किया हमने 20, तो इसका क्या आ रहा है 888 अलग आ रहा है आईडी। और अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ आईडी ऑफ z, तो दोस्तों z और x एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसका भी क्या आ रहा है 568, सेम लोकेशन को ये पॉइंट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है, दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और अगर मैं लिखता हूं यहां पर x इज नॉट, ठीक है, z, ये आपको क्या दिखा रहा है, फॉल्स। x और z इज नॉट z, ठीक है, x इज नॉट z, ठीक है। तो ये आपने इसको कुछ मेंशन किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो x और y जो भी आप कंपेयर करना चाह रहे हैं लोकेशंस को, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इन और नॉट इन, मतलब ये इसमें आ रहा है या ये इसमें नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसको एक बार बंद करके फिर से आइडियली चला देता हूँ फ्रेश स्क्रीन के लिए। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना देता हूँ L इक्वल्स टू, और मान लो इसके अंदर आपने कोई नंबर डाल दी, जैसे 9, 8, 7, 45, 48, 96, 97, 92, 91, 86, 84, ऐसे एक बहुत बड़ी सी मैंने यहाँ एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है। ये लिस्ट, इस लिस्ट में मुझे चेक करना है कि क्या इस L के अंदर 94 आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 94 इन L, क्या L के अंदर 94 आ रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा रहा है, फॉल्स। आप देखेंगे इस पूरे के अंदर कहीं पर भी आपको 94 नहीं दिख रहा है। लेकिन अब मैं लिखता हूं इसके अंदर 48 इन L, 48 है, क्या है, ट्रू आपको दिखा रहा है, ये रहा 48, ठीक है। 96 है, 97 है, 92 है, 84 था, लेकिन 94 इसके अंदर नहीं था। तो ये आप इन यूज कर सकते हैं कि इस लिस्ट में है या नहीं है। इन और नॉट इन सेम है, नॉट इन भी आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास अगर आप नॉट इन यूज करना चाहें तो जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि 94 नॉट इन एल। तो क्या बोल रहा हूं मैं, 94 एल में नहीं है, ये बोल रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रू है कि 94 एल में नहीं है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन आपके पास होते हैं। एग्जांपल्स खूब सारे हो सकते हैं, मैंने एक ऐसे ही एग्जांपल लिखा हुआ है। उसके बाद है दोस्तों आपके पास यहाँ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज क्या करता है, एक एक बिट पे काम करता है। जैसे इसमें बिटवाइज में आप देखेंगे तो एंड होता है, बिटवाइज और होता है, बिटवाइज एक्सऑर होता है, बिटवाइज नॉट होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, बिटवाइज राइट शिफ्ट है। ये अपने थोड़ा काम नहीं आता है और इसको समझने में टाइम भी लगेगा, और कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करते, तो इसलिए मैं इसको इस बार प्रैक्टिकली आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो ऐसे इस कोड को आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अभी और बाकी पड़े हैं, मैं आपको आगे और बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अभी ये क्योंकि वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, तो आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं। इसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग बात कर लेंगे बेयर बोन्स को लेकर के, वेरिएबल्स को लेकर के, एक्सप्रेशंस को लेकर के, इफ एल्स को लेकर के, लूप को लेकर के। तो बहुत सारे टॉपिक अपने पास अभी और बचे हुए हैं जो हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस कर लेते हैं। आज दोस्तों एक बार इतना ही देखते हैं। वीडियोस अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी पॉजिटिव कमेंट आप लिखना चाहें आप जरूर लिखिएगा। बाकी कोशिश करता हूं दोस्तों हर एक के रिप्लाई करने के लिए, तो मैं जो भी कमेंट्स आते हैं रिप्लाई जरूर करता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।